हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 के अंदर टॉपिक संवेग क्या है। ठीक है, संवेग क्या कहा? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल वस्तु का संवेग कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा वेग v हो तब वस्तु का संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं, m फॉर मास m से, और वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, वेलोसिटी। तो आ गया P बराबर mv। इसके बाद बच्चों आपका संवेग का मात्रक। संवेग का मात्रक क्या है बच्चों? सीजीएस पद्धति में संवेग का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है तथा एमकेएस पद्धति में संवेग का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक गुणा वेग का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो बच्चों? शुरुआत में आपको मूल राशि पढ़ाई थी, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या था बच्चों? वहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक आपका होता है कितना? किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो बच्चों किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होता है आपका न्यूटन के बराबर। किसके बराबर? न्यूटन से। ठीक है। इसके बाद बच्चों यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस में होगी? वेग की दिशा में होती है। इसके बाद बच्चों बल का आवेग। आवेग क्या हो ध्यान से समझेंगे। जब कोई बड़ा बल माना F किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल का मतलब है आपका बहुत ही कम समय के लिए आरोपित होता है, तो बल तथा समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। दोबारा समझो बच्चों, जब कोई बड़ा बल माना वो F है, ठीक है, किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल डेल्टा टी हमने बहुत छोटा के लिए आरोपित होता है, तो बल तथा समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। बल का आवेग बल गुणा समय अंतराल J बराबर F इंटू डेल्टा टी, और यहाँ F इंटू डेल्टा टी आवेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका आया संवेग संरक्षण का नियम। इस नियमानुसार यदि दो या दो से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, देखो क्या कहा कि इस नियमानुसार यदि दो या दो से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का संयुक्त संवेग संरक्षित या नियत रहता है। न्यूटन के दूसरे नियमानुसार बाह्य बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। न्यूटन का दूसरे बल का नियम क्या है? F बराबर संवेग परिवर्तन की दर। संवेग आपका कितना था? डेल्टा P था। अभी बताया बच्चा आपको। उसकी दर बोलते हैं समय से क्या कर देंगे? डिवाइड, मतलब डेल्टा T। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है आपका? डेल्टा है। ये डेल्टा P क्या है? संवेग, सूक्ष्म संवेग, मतलब बहुत छोटा। जहाँ डेल्टा आ जाओगा बच्चों वहाँ बहुत छोटे की बात कर रहे हैं, मतलब सूक्ष्म संवेग या परिवर्तन हुआ संवेग। ये तो कहीं परिवर्तन हो रहा हो या आपका बहुत छोटा हो, वहाँ आपका क्या लिखते हैं? डेल्टा P या डेल्टा जो भी कुछ लिखते हैं। समय लिख रहे डेल्टा T, ठीक है। बल लिख रहे डेल्टा F। डेल्टा T यहाँ का है समय, तो डेल्टा P बराबर F इंटू डेल्टा T, क्योंकि इसका बटा 1 वर्ज गुणा करेंगे। तो बच्चों में करके दिखा दे रहा आपको ऐसे कि F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T, इसका बटा 1 वर्ज गुणा करेंगे डेल्टा P किस में?
डेल्टा पी और एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और बाह्य बल हम क्या करें, नियत है, बाह्य बल हमने कहा नियत है, नियत मतलब एफ बराबर है आपका 0। तो डेल्टा पी बराबर एफ इंटू 0 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा पी बराबर 0 बच्चों। यही क्या है बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम है। इसके बाद बच्चों क्या कहा, देखो, अर्थात संवेग परिवर्तन शून्य होगा, अतः निकाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपका अब ये चैप्टर तो हो गया आपका समाप्त। अब इसमें रह गया आपके बहुविकल्पीय, अति लघु और आपके न्यूमेरिकल। देखो कैसे कहा, जैसे प्रश्न दिया हुआ, जब कोई छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट करो क्यों हो ऐसा। जब किसी दरी या कारपेट को छड़ी से पीटा जाता है तो दरी अपने स्थान से हट जाती है, ठीक है, पर उसमें उपस्थित धूल के कण जड़त्व के कारण अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जिस कारण वे बाहर आ जाते हैं। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। चलते समय बस अनेक स्थानों पर अचानक दिशा बदलती है। ठीक है बच्चों, देखा होगा आपने, बस चल रही बहुत तेज, पता चला इधर को मुड़ना तो एकदम मुड़ जाएगी। ठीक है, तो पता नहीं कितनी बार वो अपनी दिशा बदलती है, तेज़ी से रुकती भी है, कई बार रुक भी जाती है, जिससे छत पर रखा सामान जड़त्व के कारण नीचे गिर जाता है। जड़त्व के कारण मतलब वो अपनी स्थिति में रहने का प्रयास करेगा, परंतु बल उस पर दूसरी स्थिति में लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाता है या इधर उधर बिखर जाता है। इसलिए सामान को रस्सी से बांधना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों। तो देखो, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। को हम अगर किसी दिशा में जा रहे तो हमें कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है हमें रोकने के लिए। ठीक है, सपोज दैट हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, सड़क भी क्या कर रही हमारे ऊपर, घर्षण बल लगा रही, रुको, उल्टा चलो, रुक जाओ। ठीक है, इसी प्रकार इसके बाद बच्चों आपका जो पिछले साल प्रथम मासिक परीक्षा का पेपर हुआ था वो सोल्व कर रखा है जी ने। क्या कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। F बराबर ma का समीकरण किसका, कौन सा समीकरण है, द्वितीय समीकरण है। सदिश राशि क्या है, बल। वैद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। गति से आप क्या समझते हैं, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन करती है उसे गति कहते हैं। ये बच्चों पिछले साल का है, आपके पास भेज दिया जाएगा PDF बना के। इसके बाद बच्चा आपका चलेगा चैप्टर नंबर 3। इसमें आपका मैं आपको बता दूं, ये लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। हाँ, 51 प्रश्न है बच्चों लगभग। ये आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन्हें आप PDF में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे बिल्कुल याद कर लेंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है बच्चों, जिससे कि आपको आपके पेपरों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। ठीक है, तो हमारा दूसरा चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे अगले उसमें चैप्टर नंबर 3। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।